जब मैं सत्य कर लूंगा तो तुम खुश हो जाएगी, यही ना? हाँ स्वामीनाथ। ठीक है, अगर मेरी अर्धांगिनी कह रही है तो मैं सत्य कर ही लेता हूं, जिससे दोनों व्यक्ति में किसी प्रकार की झगड़ा नहीं होगा घर में। रघुकुल रीत सदा चली आई है मुड़ंगनी, अप्राण जाए पर बचल नहीं जाई। बोला हाँ स्वामीनाथ। मैं उस सत्यवादी का भाई हो जो मेरे भैया को दुनिया में लोग धर्मराज कहते हैं, कोई उन्हें युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, कोई उन्हें सत्यवादी अमरपति आला कहते हैं। मैं तुम्हारे साथ सत्य किया और जो तुम कहोगी मैं करने के लिए तैयार हो। क्यों नहीं स्वामीनाथ? हाँ बोला, तुम बोलो क्या कहने के लिए चाहती हो? हे स्वामीनाथ, हाँ मैं जो आपको बताने के लिए जा रही हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हाँ फूला बोलो, अब तो खुश हो गई। अब तो मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरह से मैं देखने के लिए चाहता हूँ। आओ परमा ना खुशियाँ भेलई अवल रुदल के यही मोहनी छवि देखने के लिए रुदल चाह रहा था। शाबाश! खुशियाँ के डंका रुदल बेकल हुई बजा, खुशियों के डंका है। सुनाओ। हाँ स्वामीनाथ। बोला अब तुम सुनाओ मुझसे। हे स्वामीनाथ, हाँ मैं आपको सारा बात बताऊंगी। बताओ फूला। देखा भाई सूरतिया फूला स्वामी जी, हाँ मेरी अर्धांगिनी दीदी चंद्रा के फूला लागल ललिता स्वामी देख के फूला। हाँ स्वामीनाथ। क्या तुम कह रही हो जानती हो? हाँ क्या स्वामीनाथ। कही कि तुम मेरी बहन चंद्रा जो है मलखान भैया की बहन सिरसागर में जो रहता है, हाँ स्वामीनाथ। और उसकी सूरत तुम देखने के लिए मुझसे सत्य करवाई। हाँ, इसीलिए कि राज मोहबा मौसी जी ने आई थी और मेरे चेहरा को देख करके थूक दिया और बोला कि जो मेरे बेटी चंद्रा का मुंह में सूरत है फूला का थुथुन में भी नहीं है। फूला हाँ स्वामीनाथ। ये कोई कह दिया, इसके लिए तुम अब सोच में पड़ गई। और मौसी जी की बात पर जो माँ की बदले होती है मौसी, अगर माँ मर जाती है तो अधिकार मौसी पर ही पुत्र के समान वो मानती है मौसी। लेकिन आज उसके कहने पर तुम कहती हो कि मुझे थूक कर वह चली गई कि जो तरवा में सूरत है मेरी बेटी चंद्रा को, वह तुम्हारे चेहरे पर नहीं। हाँ स्वामीनाथ। बोला इसको तुम भूल जाओ
और जो तुम कहने के लिए चाहती हो और कुछ मैं करने के लिए तैयार हो। सारा आसमां से जमीन को नीचे उतार सकता हूं तुम्हारे कहने पर। दुनिया की सारी वस्तु लाकर तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा, लेकिन तुम मुझे चंद्रा के बारे में मत कहो। फूला नहीं स्वामीनाथ, मुझे देखना है अपनी दीदी चंद्रा को। फूला हाँ तुम रुदल से भी ज्यादा हंठी हो गई कि बुझाई छो मर गली है फूला कम से कम मैं अगर तुम्हारी बात को मैं मानता हूं, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी बात को ही तुम मानो। फूला किसी के कहने पर ना तो सूरत अच्छा हो सकता है ना तो खराब है, क्योंकि ऊपर वालों का दिया हुआ ये सुंदर शरीर है। कोई देखने में अच्छा है तो कोई देखने में खराब है। कर्ज में यह नरतल मिला, इसको तूने गमा दिया, और सोद का है क्या ठिकाना, मूलधन को तूने खा गया। बोला परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर है, और आज तुम वह बात रुदल को याद दिला दी जिस बात को कितनी वर्षों से भूल गया था। तो बहन चंद्रा के बारे में तुम कैसे जानती हो जो आज मुझसे सत्य करवाकर और बहन चंद्रा को तुम देखने के लिए चाहती हो। फूला स्वामीनाथ, उतना तो मैं नहीं जानती हूँ, बस इतनी सी बात है कि मुझे दीदी चंद्रा का सूरत देखना है। फूला रुदल हर किला जा सकता है, हर किला को रुदल लूट सकता है, लेकिन मैं बांधवगढ़ जाने से इनकार जा रहा हूं। तो मेरी धर्म पत्नी हो, मान जाओ, मैं बांधवगढ़ नहीं जा सकता। फूला मेरे पास वह लाचारी है, मेरे पास वह कमी है जिसके कारण मैं बांधवगढ़ जाने से इनकार जा रहा हूं। फूला मुझे माफ कर दो। नहीं स्वामीनाथ, मुझे दीदी चंद्रा का दूल्हा चाहिए। फूला हाँ स्वामीनाथ। तुम नहीं मानोगी मेरी अर्धांगिनी, आज तक रुदल तुम्हें प्राण से भी ज्यादा प्यार करता है और चाहता है कि रुदल से तुम ज्यादा हंठी बन गई हो। फूला अगर तू मेरी बहन चंद्रा के बारे में आज तूने कह दी तो सुनो, मैं थोड़ी सी बात कहानी अपनी बहन चंद्रा की बता रहा हूं, जिसके कारण से रुदल हर किला जा सकता है लेकिन बांधवगढ़ जाने से इनकार जा रहा है। रुदल एक बचपन से बहन चंद्रा रुदल को पोस पाल कर बड़ा किया था। जिस समय मेरे पिताजी के गर्दन करिया झगड़ू ने काट कर मेरी मां चंद्रा को घर से बाहर कर दिया, देवला को, और जब मैं बहन चंद्रा की शादी बांधवगढ़ में बाघेश्वर सिंह के साथ तय कर दिया, जब मेरी बहन ससुराल को जाने लगी तो रो रो के कहने लगी, भैया रुदल अब आपका सेवा कौन करेगा। उस समय लगा रुदल बहन चंद्रा की दुर्दशा को देखकर लगा रुदल मर चुका है, मेरी अर्धांगिनी और मेरी बहन चंद्रा रोबत बांधो के
कि मेरी बहन चंद्रा की बारे में कह दी बोला लौट के किला बोला हाँ स्वामीनाथ। जब बहन चंद्रा चली गई और मैंने संदेश लेकर बांधुगर जब पहुंचा, मेरा जीजा जी कहा कि रोदल शिकार खेलने में तुम जहर गुजार हो। और जब मैंने जंगल शिकार खेलने के लिए निकला, दोनों जीजा और साला, एक तरफ से मैंने बाण छोड़ा, एक तरफ से जीजा जी। मेरा बाण मेरे जीजा जी के सीने में लग गया और मेरा जीजा जी तड़पता हुआ मर गया। जब